एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा खुद ही जीवन है। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर आपके लेकर आ गए हैं वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया 10th ICSE बोर्ड का है। ये चैप्टर हमने पिछले 3-4 चैप्टर कवर कर दिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट कवर कर दिया, सॉइल रिसोर्सेज कवर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कवर कर दिया। तो ये सब उन्होंने चैप्टर कवर करने हैं। अब हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया फुल चैप्टर इन वन शॉट। तो गाइस, ये आपका फुल चैप्टर रहेगा, वो भी वन शॉट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो में लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में वाटर रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वाटर रिसोर्स मेनली जो उसका मेन इंपॉर्टेंस होता है वो होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। कहाँ पर होता है गाइस? एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए एग्रीकल्चरल फील्ड में जब आप कोई भी फूड ग्रो करवाना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वहां पर आप क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। अब वो चाहे आप फरो इरिगेशन करवाएं, स्प्रिंकल इरिगेशन करवाएं, जो भी इरिगेशन हो, लेकिन आप इरिगेशन करवाते हैं। इरिगेशन में क्या करते हैं? आप अपने वाटर को जो है वाटर को पूरे फील्ड में फैलाते हैं। यहाँ पर इरिगेशन की जो डेफिनेशन देखिए, इरिगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वाटर। देखिए, इरिगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग। इरिगेशन वाटरिंग का प्रोसेस है ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट। जो आप खेती कर रहे होते हैं जिस प्लांट की, वहां पर आप जब इरिगेशन करवाते हैं तो इरिगेशन वो प्रोसेस है जो एग्रीकल्चर प्लांट में पानी को पूरी तरह से फैलाए। प्लांट थ्रू द आर्टिफिशियल मीन एज वेल एज टैंक। अब उसमें चाहे वो सोर्स, चाहे टैंक हो, चाहे वो वेल हो, कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इरिगेशन का मेन जो मतलब होता है, लेट सपोज ये आपकी कोई फील्ड है, यहाँ पर आपको क्रॉप ग्रो करवाना है, तो ये आपके छोटे छोटे सीड्स हैं। तो ये आपके सीड्स अब आप क्या करेंगे? चाहे वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, ड्रिप इरिगेशन हो, वेल टैंक, किसी के भी द्वारा आप पूरी फील्ड में वाटर को फैलाना चाहेंगे ताकि सभी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर पाए। तो वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मेनली हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर का। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके बाद बात आती है, देखिए नीड फॉर इरिगेशन। हमें इरिगेशन की नीड क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बता दें इरिगेशन हमारे इंडिया में नीड क्यों। अगर आप एग्रीकल्चर में वाटर नहीं डालोगे, इरिगेशन नहीं करोगे एग्रीकल्चर में, तो क्या होगा? फूड नहीं ग्रो होगा। फूड नहीं ग्रो होगा तो लोग डेड हो जाएंगे। पहला मेन तो ये हो गया। दूसरा आ जाएगा यू अनसर्टेनिटी रेनफॉल। जो रेनफॉल का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी हम लोग वाटर प्लांट में ये फील्ड है आपकी, अब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? आप बारिश के भरोसे तो बैठेंगे नहीं, वहाँ पर आप क्या करेंगे? खुद रेनफॉल मतलब खुद वाटर को पूरे फील्ड में डलवाएंगे, चाहे वो ट्यूबवेल के द्वारा हो, वेल से हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपकी फील्ड है, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर जैसे कोई गड्ढा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा डीप है और यहाँ पर हल्का ऊपर है, तो क्या हो, यहाँ सारा पानी नहीं चला जाएगा। तो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो ये थोड़ी ना पता थोड़ा बराबर लेवल पे पानी देना, वो तो जब जिस हिसाब से आपकी सरफेस होगी उसी हिसाब से वो होगा। तो दूसरा हो जाएगा आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पे। अब तीसरी बात ये कि सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर रेनफॉल देन द अदर्स। मतलब अब कुछ क्रॉप्स, जैसे आपके कुछ यहाँ पर क्रॉप्स है, व्हीट की क्रॉप है, व्हीट क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है राइस के कंपैरिजन में, तो ये हो गया। उसके बाद आता है व्हीट में जो सॉइल लगती है और राइस में जो सॉइल लगती है वो एक ही होती है। कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल, जो हमने बता दिया आपको पिछले वीडियो में। तो आप लोग को जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग इरिगेशन इसलिए भी कहते हैं तो जो ताकि हमारी इकोनॉमिक बढ़े, इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़े, इसलिए क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर ज्यादा ग्रो कराएंगे तो मनी ज्यादा अर्न करेंगे, मनी ज्यादा अर्न करेंगे तो फिर आगे काम होगा, देश की तरक्की होगी। इस वजह से हम लोग एग्रीकल्चर का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर को इरिगेशन यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब जो मीन्स ऑफ इरिगेशन, मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब कि इरिगेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मैं आपको सबसे पहले सबका ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले आता है हमारे पास वेल। यू ऑल नो दिस इज कॉल्ड कुआं इन हिंदी। वेल ट्यूबवेल भी आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए वेल की फोटो। वेल देखिए कितना डीप होता है। डीप होने के साथ साथ उसमें जो नीचे सॉइल होती है ताकि पानी ऊपर आ जाए, वो एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल जो होती है ये है, यहाँ पर आप फिगर में ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये है आपका वेल। अब यहाँ पर वेल में ये इसलिए क्या होगी? एलुवियल सॉइल होगी। क्या होगा? एलुवियल सॉइल होगी। एलुवियल सॉइल ये होती है ताकि जब अगर आपको यहाँ का पानी खत्म हो जाए तो नीचे जब पानी आता है अंडरग्राउंड से तो वो
आराम से आ जाए, खुदाई नहीं करवानी पड़े, इस वजह से वो आराम से आ जाता है। दूसरे आते हैं ट्यूबवेल की भी फोटो देख लीजिए। ट्यूबवेल वालों को आप लोग सभी ने देखा होगा, वो किसी मशीन होती है, मशीन से पहले हम लोग नीचे बहुत ही बहुत ही अंदर तक ड्रिल करवाते हैं और उसमें पाइप ले जाते हैं, फिर वही पाइप को मशीन से कनेक्ट करवा के फिर हम लोग पानी निकालते हैं जो कि अपने खेतों में डालते हैं। तो वो आप लोग ट्यूबवेल की फोटो देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आता है वो आता है कैनल। यानी जो कैनल है ये ह्यूमन का बनाया हुआ है। वेल भी ह्यूमन बनाते हैं, टैंक भी ह्यूमन बनाते हैं, लेकिन कैनल जैसे आप देखिए यहाँ पर आप ये फील्ड है आपकी, अब ये आपका कैनल है, यहाँ पर लेट सपोज ये आपका कैनल है और ये आपकी फील्ड जिसमें आपको क्रॉप ग्रो करवानी है। पिछली बार बारिश हुई थी, अभी तक ये टैंक भरा हुआ है, लेकिन अब की बार बारिश नहीं होने के कारण आप क्या करेंगे, इस टैंक को खोल देंगे ताकि आपकी फील्ड में पानी जा पाए। अब जितना पानी जाना होगा उतना चला जाएगा, उसको फिर आप बंद कर देंगे। तो ये होता है कैनल। कैनल के आप लोग ध्यान से फोटो दीजिए। अभी दो तरह के होते हैं, एक पहला होता है सीजनल कैनल, दूसरा दो तरह के कैनल होते हैं। मैं आपको पेरेनियल कैनल, नॉन पेरेनियल कैनल, सीजनल कैनल, ये सब आते हैं कैनल के टाइप, वो हम लोग आगे आपको डीप में समझाएंगे। उसको जो चौथा आता है हमारे पास टैंक आता है, टैंक। तो टैंक तो आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में ही होता है, वो ज्यादा बड़ा टैंक नहीं होता, लेकिन फिर भी टैंक होता ही है। और जो हर सिटी में एक टैंक तो होना कंपलसरी है। मैं आप लोग यहाँ पर टैंक की फोटो ध्यान से देख लीजिए, पूरा गौर कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे लोग बात करते हैं वेल की। आप देखिए वेल इट इज ए स्मॉल होल्डर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ऑब्टेन वाटर। आप लोग यहाँ पर वेल की फोटो देखिए, आप लोग उसी समझ जाएंगे क्या होता है। थोड़े से लेवल के बाद वहां पर वाटर नीचे होता है, थोड़ा ऊपर होता है, तो ऊपर में जब पानी खत्म होने लगता है तो नीचे से वाटर आने लगता है। वो एक स्मॉल होल होता है, ज्यादा बड़ा होल नहीं होता है, इतना नहीं, वो तो बड़ा होता है मेरे बुक के हिसाब से। तो जो वेल होता है वो एक स्मॉल होल होता है जिसमें नीचे से पानी आता है अंडरग्राउंड, और वेल एक अंडरग्राउंड वाटर है का सोर्स है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुइटेबल कंडीशन ऑफ वेल। वेल के लिए सुइटेबल कंडीशन क्या है, देखिए मैं आपको सब लिख कर बताऊंगा। तो इसकी जो कंडीशन है पहले उसे जान लेते हैं। वेल हमें पता चलेगा क्या है, आप लोग फोटो भी देख लीजिए ध्यान से। उसका कंडीशन हम लोग बात कर लेते हैं वेल के लिए सुइटेबल कंडीशन का। सबसे पहले कंडीशन होती है हायर वाटर टेबल, नॉट मोर देन 10 to 15 मीटर डीप। जिसका वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल होता है कि हमारे अर्थ में कहाँ तक का वाटर का लेवल, उसे हम लोग कहते हैं वाटर टेबल। तो इसका वाटर टेबल कितना होना चाहिए, 10 to 15 फीट से मोर होना चाहिए। दूसरी जो आती है इसकी सुटेबल कंडीशन, सॉफ्टर सॉइल विच कैन इजीली ब्रेक। यहाँ पर जो सॉइल होती है, ताकि देखिए यहाँ अभी तक यहाँ पर सरफेस पानी यहाँ तक है, अब उसका नीचे पूरा वाटर ही वाटर है। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पर सॉइल हार्ड हो गई, यहाँ पर सिर्फ रॉक भरी हुई पानी आता पाएगा, इस वजह से यहाँ पर होती है सॉफ्ट सॉइल, ताकि आसानी से पानी ऊपर आ जाए, इसका लेवल बढ़ा के फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। फिर जब कम होगा पानी फिर ऊपर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो सॉइल होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो सॉफ्ट सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल, वो होती है यहाँ पर। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। बस अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया में वेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। वेल हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जिसकी जो ट्रिक है वो है एनपी यूपी बीबीएच, एनपी यूपी बीबीएच। ध्यान दीजिएगा, एनपी यूपी बीबीएच। एनपी मतलब हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन, यूपी का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, ये एक भी नहीं होगा। फिर से ध्यान से देखें, एनपी यूपी बीएच, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा, ये वो जगह है जहां पर वाटर रिसोर्स वेल पाया जाता है हमारे इंडिया में। तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग आपको रिवाइज करवा देते हैं। वाटर रिसोर्सेज मतलब वेल जो हमारा है एक वाटर का रिसोर्स, वो जो किस एरिया में पाया जाता है, एनपी यूपी बीएच, एनपी यूपी बीएच मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा। तो चलिए ये भी हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वेल स्वेल्स इन नॉर्दर्न प्लेन। वेल जो है नॉर्दर्न प्लेन में क्यों होते हैं, वहां पर इसलिए होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में बारिश होती है ज्यादा, तो वहाँ का जो वाटर लेवल होता है वो हाई होता है, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले यही थी कि वाटर लेवल हाई होना चाहिए तभी वेल होगा, वेल में पानी आएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो अपने आप तो पानी लाएगा नहीं, अब पानी आने के वाटर लेवल होना चाहिए तभी तो पानी ऊपर आएगा, नहीं तो। अब ट्यूबवेल में क्या होता है, हम लोग अंदर ड्रिल करते हैं, उसमें पाइप डालते हैं, पाइप से पानी आ जाता है चाहे जितना नीचे लेवल हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं लगा होता है, पानी उसको अपने आप आना होता है, तो वाटर लेवल कम से कम हाई होना चाहिए। दूसरी आती है रीजन है एलुवियल सॉइल, उस रीजन में क्या होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। एलुवियल सॉइल मतलब कि
जो होती है एलुवियल सॉइल बहुत सी सॉफ्ट सॉइल होती है, आपने आप लोग देखा होगा वो सॉफ्ट सॉइल होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जहाँ पर वेल हो वहाँ पर एलुवियल सॉइल हो और वाटर लेवल ज्यादा हो। ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल। वेल के क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज में सबसे पहला जो एडवांटेज आता है, वेल कैन बी डिग एट एवरी लो कॉस्ट। मतलब वेल जो होता है वो हम लोग बहुत ही कम से कम रुपए में कॉस्ट में बनवा सकते हैं। देख क्या करवाना क्या है, यहाँ पर इसका वाटर लेवल, ये हमारा सरफेस यार्ड था, यहाँ पर वाटर लेवल ज्यादा है, यहाँ पर काम जमी गया, यहाँ पर एक ना डिग करवाया, फिर नीचे थोड़ा करवा दिया, बस काम खत्म, वेल बन गया और किनारे किनारे कॉम्बिनेशन करवा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा वेल। ये बहुत कम कॉस्ट में बन सकता है, बस खाली बहुत कम कॉस्ट लगता है इसके लिए। उसके बाद आता है इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस, और यहाँ पर जगह भी कम लगती है। वेल जो हमारे गांव में था, कभी एक वेल था हमारे गांव में, वो ज्यादा इतना बड़ा था ताकि उसमें स्पेस कम लगता था, और स्पेस कम लगता है, ये भी इसका क्या है एडवांटेज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब वेल है तो उसका कोई एडवांटेज तो था, अब कोई डिसएडवांटेज होगा। तो इसका जो डिसएडवांटेज होगा, इवेपोरेशन इज हाई फॉर अनलाइंड वाटर वेल। जो अनलाइंड वेल है उनके लिए इवेपोरेशन हाई होना चाहिए, ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। और जो आखिरी आता है ओपन वेल इरिगेट। अब अगर ओपन वेल है, अब यहाँ से आपको इस फील्ड में पानी ले जाना है, अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं एक बाल्टी ले जाएंगे, तो ऐसा करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, पाइप लगा दी जाती है ताकि पानी आ जाए। अब वो पाइप पानी को खींच तो पाए, इन थालियों पाइप लगी हुई है ताकि पानी अगर लेवल आ जाता है वो आ जाएगा। इस वजह से वेल का ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, उसमें कोई सोर्स नहीं होता जो कि पानी को नीचे से निकाल पाए। ओके, तो ये हो गया हमारा वेल। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ट्यूबवेल की फोटो देखिए, ध्यान से देखिए, पहले उसको 10 सेकंड गौर करिए कि ट्यूबवेल होता किस तरह। ट्यूबवेल होता कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हमारी ब्लेड की हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर मशीन रखी होती है, इस मशीन से पाइप होती है, वो नीचे तक बहुत ही लो तक ड्रिल होती है, और उस पाइप से यहाँ पे वाटर लेवल होता है, पानी आसानी से यहाँ से आता है, उसके बाद हम लोग इसे पाइप के द्वारा जो हमारी फील्ड होती है उसमें हम लोग डाल देते हैं, तो वाटर पूरी फील्ड में पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरह का होता है हमारा ट्यूबवेल का, मतलब ट्यूबवेल कुछ इस तरह होता है, बाकी आप लोग फिगर में देख सकते हो। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें ये पता चल गया कि ट्यूबवेल होता क्या है, फिर भी मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ, आप लोग खुद बना के लिख सकते हो। देखिए, दीज आर वेरी डीप बोर्स ड्रिल्ड इनटू द ग्राउंड मैनुअली विदाउट मशीन, मतलब मशीन लगनी जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एरिया, ये कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर मैं आपको टिप देने वाला हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। The areas where the tubewells are found in India, वो जगह जहाँ पर ट्यूबवेल पाया जाता है इंडिया में, तो वो जगह है एनपी, ध्यान दीजिएगा, यूपी बीबीएच, यूपी बी स्क्वायर एच। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यूपी बी स्क्वायर एच मतलब कि यूपी मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड हरियाणा। देखिए, वो ट्यूबवेल हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड हरियाणा, यूपी बी स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के और कुछ डिसएडवांटेजेस की। ये जो है ट्यूबवेल की एक खासियत होती है कि ये कम समय में एट अ टाइम 3000 हेक्टेयर तक की 3000 हेक्टेयर तक की जमीन को सींच सकता है। मतलब 3000 हेक्टेयर तक की जमीन को ये ट्यूबवेल एक बार में वाटर दे सकता है, मतलब इरिगेट कर सकता है। तो ये होती है इसकी एडवांटेज। उसके बाद आता है सैलिनिटी लेवल इन दिस लो, यहाँ पर सैलिनिटी लेवल भी कम होता है। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया, एरियाज कहाँ पाए जाते हैं ये पढ़ लिया, वेल होते क्या है ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज तो आप लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लगती है मशीन, जो मशीन लगती है वो आती है महंगी। इस वजह से सबसे पहला इसका कारण जो है इट इज कॉस्टलियर देन ओपन वेल। ओपन वेल से मतलब वेल जो होते हैं कुएं से ये महंगा होता है। उसके बाद इट नीडेड इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबवेल क्या होते हैं, जब देखिए मैं आपको एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा। ये हमारी यहाँ की सबसे, ये हमारी मशीन, अब यहाँ से निकला होता है वाटर, मतलब कि पाइप, यहाँ से वाटर आता है और यहाँ से वाटर ऊपर जाता है। अब यहाँ पर ये चीज की मेन इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। अगर लाइट होगी तभी ये मशीन ट्यूबवेल चल पाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। अरे तीसरा
ओके, तो हमारा तीसरा सोर्स क्या है? कैनल। ध्यान से सुनिएगा, अ कैनल इज अ मैन मेड वाटरवे। कुछ इस तरह होता है, ये हमारा वाटर यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे जाके आगे कनेक्ट करवा देगा ताकि जो वाटर है हमारा यहाँ पर रुक जाए, आगे ज्यादा न जा पाए। कैनल इज अ मैन मेड वाटरवे दैट अलाउज बोट एंड शिप्स टू पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब कि देखिए कैनल कुछ इस तरह होते हैं, इस शिप यहाँ पे सामान भी लाया जा सकता है, वाटर भी लाया जा सकता है। तो मतलब कैनल होता है मैन मेड के द्वारा बनाया हुआ होता है। नदी जैसे नहीं होती, आपने देखा उसी को मेंटेन करके बनाने के बाद वो कैनल बन जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आपको बता दें, कैनल आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ अदर यूजर्स। देखिए सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, चलिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। नाउ गाइस, हम आप लोग को यहाँ पर ये बता रहे थे कि कैनल किस तरह होता है। तो कैनल का जो मेन काम होता है वो होता है वाटर को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है, चाहे वो वाटर इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो ह्यूमन यूजेस के लिए हो। तो अब आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पर कैनल पाया जाता है। तो कैनल जो पाया जाता है वो है, यहाँ पर देखिए एरिया, हम लोग वो एरिया की बात करेंगे यहाँ पर कैनल पाया जाता है। तो हमारे इंडिया में जहां जहां पर कैनल पाया जाता है वो जगह है यूपीपीएचबीआर। आप लोग को नाम समझ में आ रहा है, जितने भी सोर्सेस हैं चारों सोर्सेस हमारे यूपी में जरूर पाए जाते हैं, क्योंकि हम यूपी वाले हैं। तो यहाँ पर यूपी में सब कुछ पाया जाता है। उसके अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। यूपी, तो ये ध्यान सुनिएगा, यूपीपीएचबीआर। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज पाया जाता है। कहाँ पर? कैनल के वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद बिहार और राजस्थान। तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे बुक में कैनल को बताया गया कि होते हैं दो तरह के। कैनल आर ऑफ टू टाइप, पहला और दूसरा। पहला हमारे यहाँ बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्यूबेशन। एक होता है हमारे यहाँ इन्यूबेशन कैनल, दूसरा होता है पेरेनियल कैनल। सॉरी गाइस, इन्यूबेशन कैनल और पेरेनियल कैनल। हाँ सही है, ये पेरेनियल कैनल। तो इन्यूबेशन कैनल को हम लोग देखिए, इन्यूबेशन कैनल को हम लोग कहते हैं सीजनल कैनल, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन पेरेनियल कैनल। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए इन्यूबेशन कैनल, सीजनल कैनल, नॉन पेरेनियल कैनल कुछ तो पूछ दिया जाए तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है। और एक होता है पेरेनियल कैनल। तो ये दो तरह के कैनल हमारे सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेरेनियल कैनल की। किसकी गाइस बात करेंगे? पेरेनियल कैनल की। ध्यान से सुनिएगा, पेरेनियल कैनल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द पेरेनियल रिवर्स बाय द कंस्ट्रक्टिंग बैरेजेस। बैरेजेस ये देखिए हमारी यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बैरेजेस टाइप में बनाते हैं, उसके बाद वाटर को मतलब कि वाटर कंजर्व करे रहते हैं। वाटर कंजर्वेशन करे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आगे हमारी बहुत सारी फील्डें हैं, अब यहाँ पर बारिश ना हो पाई, ये सूखा पड़ जाएगी, जैसे खोल देते ताकि पानी आगे चला जाए। तो हम लोग कैनल को बनाना जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीजनल कैनल की। इन्यूबेशन कैनल और सीजनल कैनल और नॉन पेरेनियल कैनल ये सिर्फ तभी होता है जब बाढ़ आती है। अब देखिए बाढ़ आने का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। उसका एडवांटेज जो है कैनल उठा लेती है। कैनल बना दिया हम लोगों ने, अब बाढ़ आके पानी वहाँ पर स्टोर हो जाएगा तो हमारे फायदे में आ जाएगा। डैम बना दिया, बाढ़ आ गई, पानी स्टोर हो गया। तो इस वजह से सब चीजों के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली इन्यूबेशन कैनल, सीजनल कैनल, नॉन पेरेनियल जो होते हैं और पेरेनियल कैनल। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेरेनियल कैनल के एडवांटेजेस। पेरेनियल कैनल प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। मतलब पेरेनियल कैनल जो होता है वो किसी सीजन पे डिपेंड नहीं होता है कि बाढ़ कब आएगी नहीं आएगी, बारिश कब होगी, कहीं भी डिपेंड होगी, आपको पूरा साल भर पानी देती रहेगी। और इसकी दूसरी होती है, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, दे प्रोवाइड मेड चीप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सस्ते होते हैं। उसके बाद हम लोग इसी की डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसका डिसएडवांटेज आता है उसमें जगह ज्यादा लगती है। ओके, अब हम लोग हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्यूबेशन कैनल। इन्यूबेशन और सीजनल कैनल, यहाँ पर क्या एडवांटेज ये होता है, एडवांटेज हम आपको बताने हैं, दे आर यूज्फुल इन कंट्रोलिंग फ्लड। फ्लड को कंट्रोल करने का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज ये होता है ताकि ये सिर्फ आपको जब सीजन होगा तभी ये आपको पानी दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अगर फ्लडाइज सीजन में तो पानी दे पाएंगे, नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। तो गाइस ये था हमारा, हमने 3 सोर्सेज डिस्कस कर लिए, वेल, ट्यूबवेल एंड कैनल।
तो जो हमारा चौथा सोर्स है वो है टैंक। मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सभी लोग जानते हैं टैंक की। पहले आप यहाँ पर फोटो देख लीजिए, तो वो हमारा टैंक, और उस टैंक में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। और यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, टैंक की जो जनरली हॉलो और ऑन द ग्राउंड रेन वाटर, जब बारिश होती है, ठीक है, अब ये हमारा टैंक, अब ऊपर ये हमारे क्लाउड, अब हो रही है बारिश, तो बारिश होने में सिर्फ इतना ही पानी यहाँ पर कलेक्ट हो पाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टैंक। टैंक क्या करता है, बारिश से पानी को कलेक्ट करता है। और यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ है क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश में टैंक है ही नहीं तो पानी क्या स्टोर होती है, ये इसका एडवांटेज हो जाएगा कि पानी रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इसका एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, ये आधे ज्यादा पानी को छोड़ देती है। ये हो गया हमारा टैंक। तो अब आपको समझ में आएगा चारों सोर्सेस के बारे में। हम लोग पहले इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टैंक कंजर्व रेन वाटर बाय मिनिमाइजिंग सरफेस रन ऑफ और कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ टैंक इज जनरली एज कंपेयर टू कैनल। इसकी कॉस्ट जो होती कम होती है कैनल के कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में। और डिसएडवांटेज क्या, टैंक आर लार्ज ओपन स्पेसेस वेयर रेन वाटर इज टू मच ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, बाकी बचा वो वाटर चला जाता है। और दे डिपेंड अपॉन द मानसून फॉर वाटर, अगर मौसम हुआ उस तरह का बारिश होने का तभी ये कलेक्ट हो पाएगा, तभी नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अभी आज का वीडियो खत्म नहीं होता है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं वाटर कंजर्वेशन की। वाटर कंजर्वेशन से पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। 3 चीजें हमारे पास, सबसे पहले स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड फरो इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन इसलिए कुछ इस तरह होता है, ये है हमारी फील्ड, और इस फील्ड में क्या होता है, यहाँ पर पिरामिड बना दिया जाता है। जब हम लोग पोटैटो ग्रो करवाना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ इस तरह होता है, ऐसे यहाँ पर होती है सॉइल, इधर आते हैं वाटर, इधर वाटर सॉइल, वाटर सॉइल, वाटर सॉइल। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से फोटो देख लीजिए इसकी फरो इरिगेशन। उसके बाद आप लोग ड्रिप इरिगेशन की फोटो देख लीजिए, फिर देख लीजिए स्प्रिंकल इरिगेशन। आप सबको पता है जो ये हमारी ब्लॉक, यहाँ पर क्या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट जो होता है वो खड़ा कर देते हैं, उसमें वाटर पूरे छिड़काव होता है पानी का, तो वो हो जाएगा हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन। तो पहला हो जाएगा तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज ऑफन रिजल्ट। अब अगर आप वाटर को बचाएंगे नहीं, मैं आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जब आप वाटर को मतलब बचाएंगे नहीं, वाटर, ये हमारी अर्थ का वाटर लेवल धीरे धीरे हो रहा है कम। अब कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग पानी यूज कम, बर्बाद ज्यादा करते हैं। आप सभी को पता है, मैं भी करता हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन बर्बाद मत करिएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। अब देखिए, वाटर लेवल यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब कम होने से क्या हो रहा है, हमारा वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम हो रहा है तो पानी बर्बाद हो रहा है। इसी वजह से हम लोग वेल्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, और इन सब डैम्स के थ्रू, कैनल्स के थ्रू और टैंक्स के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या करते हैं, वाटर कंजर्व करना चाहते हैं। और अगर आप वाटर कंजर्व नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमारी आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिल पाएगा। इरिगेशन यूटिलाइजेशन मोर देन 90% टोटल फ्रेश वाटर। जो हम लोग, बहुत लोग इरिगेशन करते हैं, मैक्सिमम पानी फ्रेश होता है, तो इस वजह से फ्रेश पानी को इरिगेट के लिए ना यूज करें। जो पानी खारा होता है, सी का पानी होता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर बेड मैनेजमेंट। यहाँ पर वाटर बेड मैनेजमेंट, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, वाटर बेड मैनेजमेंट करते थे। ये सब चीजें हम लोग किस लिए करते हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब हम लोग आपको बता दें मेथड्स ऑफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। हम लोग रेन वाटर हार्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो नीचे का वाटर लेवल है वो बढ़ पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट करना बिल्कुल मत भूलें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, धमाल मचाने के साथ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।